चलो बच्चा, अभी हम आज शुरू कर रहे हैं। जो टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन टॉपिक। परम्यूटेशन का हमने बहुत सारे सम देखे, टेक्स्ट बुक के प्रॉपर सम देखे। सारे सम को आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है तो ही आपको समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट बच्चा आप जो कर रहे हैं परम्यूटेशन के बाद है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। आपको वो समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि सपोज आपके पास समझ लो कि 3 कलर के बॉल है, रेड, ब्लू एंड येलो, तो उसको कितनी तरीके से दो बॉल सिलेक्ट करना है तो कितनी तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बस ये पॉइंट हमें समझना है। सिलेक्शन वर्ड आए तो कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट वर्ड आए तो परम्यूटेशन। बच्चा इसका जो प्रैक्टिकल सम है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आज का टारगेट है ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हमें ये सम्स कैसे सॉल्व करना है। तो आप बोलोगे सर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल, एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो बच्चा आप बोलोगे इसका मतलब सर ये जो है वो आपको क्लियर करना है, हमें यही फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ये तो शॉर्ट सम में आपको जरूरत पड़ेगी वो है। इसके बाद बच्चा थोड़ा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत जगह पे आपके छोटे छोटे सम सॉल्व हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर NC0 तो मतलब आपको बोला गया है 10C0 इज इक्वल टू 1, 20C0 इज इक्वल टू 1। मतलब जब भी R 0 होगा तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा 1। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर इसका, इसमें कहने का मतलब है 10C10, N और R इक्वल होंगे, मतलब ये भी 10 तो R भी 10, दोनों 10 होंगे तब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1 हो जाएगा। 20C20 तो 1 हो जाएगा। अभी समझ लो कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हुआ है 10C1, ये लिखो ना तो एग्जाम्पल के साथ लिखना तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन आएगा, वो ध्यान में रखना। तो आप बोलोगे सर 10C1 बोला जाएगा तो 10 लिखा जाएगा, 20 मतलब 12C1 तो होगा 12। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, R जब 1 होगा तब N जो होगा वही आपका होगा। ये तो आपको भी पता है लेकिन ये सिंपल है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है, N से एक N कम, मतलब कहने का मतलब है ये 12 है तो आप बोलोगे सर 11 है तो आंसर जो आएगा वो 12 होगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, आप बोलोगे सर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 9 होगा तो ये 9 फैक्ट, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो लिखना पड़ेगा वो 10 लिखना पड़ेगा। सेम वे 20 और ये 19 है तो ये 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा जो मैं बोल रहा हूँ? बहुत सिंपल पॉइंट है। आप बोलोगे सर कहने का मतलब वो है आपका N जो है उससे एक कम R होगा तो वो जो N होगा वही आपका आंसर होगा। ये आपको ना शॉर्ट सम में ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है बच्चा, वो ध्यान में रखना है। दूसरा जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान से समझना, NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R। कहने का मतलब ये बहुत ही समझ लो, यहां हम लिखेंगे 5C4 सम का प्रैक्टिकल वर्जन, और दूसरा मैं लिख सकता हूं N में से 4 जाएगा तो आप बोलोगे 5 का 5 रहेगा और 1, दोनों के आंसर सेम आएंगे। फिर से N में से 4 जाएगा तो 1 आएगा जो यहां पे लिखा जाएगा। आप बोलोगे सर इसका मतलब तो ये हुआ 10C9 तो आप बोलोगे सर 10C1, दोनों में सेम ही होगा। समझ में आ रहा है बच्चा? बहुत सिंपल है। और ये वाली जो फॉर्मूला है ये हम प्रैक्टिकल सम नेक्स्ट सेशन में आएगा जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ये स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आज का, प्रेजेंटेशन बहुत ही जरूरी है समझना, जितना ध्यान से करोगे उतना इजी लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे दिया हुआ है 11C4, तो फॉर्मूला के हिसाब से आप बोलोगे सर N मतलब ये है NCR, तो हमारा N है 11, C आप बोलोगे वो तो सर कॉम्बिनेशन का है। बाद में आप बोलोगे सर यहाँ पे है 4 फैक्टोरियल और आप बोलोगे सर 11 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो बच्चा ये तो 11 फैक्टोरियल रहेगा, यहाँ पे होगा 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे आप बोलोगे 7 फैक्टोरियल। जैसे ये पॉइंट ध्यान में रहेगा, इसके बाद बच्चा प्रेजेंटेशन समझो मैं कैसे करने वाला हूं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 11 है तो 11, आप बोलोगे सर 10 फैक्टोरियल है तो हम कब तक जाएंगे, 7 तक जाएंगे, तो आप बोलोगे 9 8 7 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल, ये 4 3 2 1। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे ये और ये कट, 4 2 जा, ये 2 2 कट हो जाएगा और आप बोलोगे ये 3 हो जाएगा। तो बच्चा आप बोलोगे 11 इंटू 10
इंटू 3, जो 330 आपका आंसर आएगा। स्टेप यहाँ पे वो ध्यान में रखना है कि ये जो है 11 फैक्टोरियल पूरा नहीं सॉल्व करना है, 7 फैक्टोरियल तक ही लेना है, नीचे जो कट हो जाएगा। बच्चा स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, समझ के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सम कंपैरेटिवली बहुत ही इजी है। आपको ऐसे एक सम और मैं देता हूं जो आप करो एक्स्ट्रा, जितना करोगे उतना समझ में आएगा। 20C4 ये आप बताओ और 15C3 करके आप बताओ। सही है बच्चा? चलो उसके बाद 9C0, तो आपने बोला था जब R 0 होगा सर तो N तो क्या आएगा आंसर 1 आ जाएगा। NC0 इज इक्वल टू 1, ये रहा हमारा ये पॉइंट। तो आप लिखोगे NC0 इज इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चा? इसके बाद बच्चा ये सम बहुत अच्छा है कि ये वाला कॉम्बिनेशन में यूज हो रहा है। आप बोलोगे सर हमें ऐसे ही सॉल्व करना है तो कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें वो नहीं, ये अप्लाई नहीं करना। ये फॉर्मूला ज्यादातर कब अप्लाई होगी, जब शॉर्ट सम होगा तब। बाकी आप यूज नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ 25 फैक्टोरियल, यहाँ पे आप लिखोगे 23 और n माइनस आर, तो आप बोलोगे 25 माइनस 23 फैक्टोरियल। तो ये 25, 23 और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, थोड़ा हम उसको एक्सटेंड करेंगे 23 फैक्टोरियल तक, और आप बोलोगे सर ये 2 फैक्टोरियल। ये 23 कट हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 2 फैक्टोरियल मतलब 1 हो गया, 2 इंटू 1। तो आप बोलोगे सर ये कट होगा तो ये 12 हो जाएगा, तो ये होगा 25 इंटू 12। तो आप बोलोगे सर आंसर जो आएगा वो 300 आएगा, फाइनल आंसर, जो बहुत ही बेसिक था। लेकिन अभी आप बोलोगे नहीं सर मुझे ये वाले तरीके से नहीं, ऐसे करना है। 25C23 इज इक्वल टू 25C2, 25 माइनस 23 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा? 2 हो जाएगा। 2 होते ही आप बोलोगे सर अभी ये सॉल्व करना है, तो 25 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 25 माइनस, आप बोलोगे सर कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वो ध्यान में रखना है आपको, तो वर्ड यूज करोगे सर यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है। 2 लिखा है तो उसके बाद आप बोलोगे सर तो यहाँ माइनस कर दो 20, मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 को माइनस कर दो, तो 25, 2 फैक्टोरियल और 23। समझ में आया बच्चा? दोनों तरीके से आंसर तो सेम ही आने वाला है, थोड़ा आगे पीछे होगा। और बाद में बहुत इंपॉर्टेंट 8C8, तो NCN इज इक्वल टू 1, तो 8C8 इज इक्वल टू 1। अभी बच्चा ये जो सम हमने करा, ये बेसिकली सम जो है वो सिंपल सम थे, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था। लेकिन अभी मैं दूसरी मेथड से जो कर रहा हूं, जो आपको क्लियर करना है। आप बोलोगे सर फर्स्ट वाला ही सम लेते हैं, जिसके अंदर ऐसे भी सम करा जा सकता है 11C4। ये समझना ज्यादातर यही मेथड फॉलो होगी जो अब हम कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें सिंपल 11 फैक्टोरियल और यहाँ पे आपको 4 बोला गया है, तो 4 फैक्टोरियल। तो आप बोलोगे 11, आप बोलोगे सर यहाँ पे जाना है कितना 4, आप बोलोगे सर ये 11 फैक्टोरियल सॉल्व करो और 4 करो। तो देखना बच्चा यहाँ पे बोला गया है कि 11C4, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। ध्यान में रखना ये पॉइंट बहुत सिंपल है कि आप बोल रहे हो कि सर यहाँ 4 है तो 4 तक ही आपको आगे जाना है, 4 डिजिट तक, और यहाँ पे जो होगा वो फैक्टोरियल में आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, तो आप बोलोगे 7920 डिवाइड बाय 24। तो आप बोलोगे सर ये सॉल्व करोगे तो 330 आंसर आ जाएगा, जो यहाँ पे भी है। ये टेक्निक मैंने आखिर में इसलिए बोली कि जो बच्चा प्रॉपर देखेगा उसको ही समझ में आएगा, जो बच्चा नहीं देखेगा उसको कंफ्यूजन आएगा, वो नॉर्मल बात है। क्योंकि कई बच्चे आधा आधा देखते हैं और बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं खुद ही, रीजन वही है। चलो तो ये 330 है, कई बच्चे तो इसमें भी डाउट क्रिएट करेंगे। चलो वो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत डाउट क्रिएट करते हैं। चलो तो इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर और एक सम करते हैं 20C3, तो आप बोलोगे 20 इंटू 19 इंटू 18 3 2 1। सेम वे आप बोलोगे 40C5, तो आप बोलोगे सर 40 39 38 37। आप बोलोगे एक और आगे चले जाओ 36 और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। क्लियर है? ये सम सॉल्व करो और फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चा होमवर्क में आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इलास्ट्रेशन नंबर 16 है, पेज नंबर 230 पे है, वो आपको करना है।
शांति से प्रॉपर करना इलास्ट्रेशन नंबर 16, वो प्रॉपर करना जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। शांति से करो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। और बच्चा मैं बोलूंगा उसके बाद वाले 2-3 सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से फोकस करना। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।